अस्सलाम वालेकुम। ये जो मेरे पीछे आप गैदरिंग देख रहे हैं ये 14 अगस्त के हवाले से नहीं है। ये सभी लोग आए तो 14 अगस्त पर थे, लेकिन इनको किसी ने आगे परेड देखने नहीं जाने दिया, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूँ। और ये एक मशहूर पॉइंट है, फूड पॉइंट, छोटा सा गांव है बेड़ियां कलां, जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है शिकारी नान के हवाले से। ये सभी लोग लाइनों में लगे हुए हैं। इधर टोकन सिस्टम है, टोकन लेना पड़ता है, खुद ही जाके टोकन लेना पड़ता है और फिर बाद में आपको नान मिलता है। और इधर हम बात भी करेंगे, बहुत दूर दराज से लोग इधर आए हुए हैं। एक भैया इधर नडाल होके बैठे हुए हैं, इनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खड़े हो जाएं भाई, खड़े हो जाएं आप। इधर भाई पहले उधर खड़े खड़े थक गए, अभी इधर आके फिर खड़ा कर रहे हैं। उधर देख के बात करें। उधर देखना है। अब मुझे आप बोलने के अंदाज से तो पठान लग रहे हैं। जी जी भाईजान। किधर से आए आप? वजीरस्तान से है। ये भाई वजीरस्तान से आए हैं जी। कहाँ से, मतलब इस शिमाली वजीरस्तान से। जी शिमाली वजीरस्तान से किस सिलसिले में आए हैं? हम इधर देखने आए थे गंडा सिंह में। हाँ जी परेड। हाँ जी। वहाँ पे रेंजर वालों ने थोड़ा इधर कैमरे में देख के बात। उधर से हम फिर वापस आ गया। हाँ जी। इधर एक भाई ने बताया कि इधर खाने पीने वाला बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है, तो हम इधर नान खाने के लिए आया हुआ है। ये सारा भाई नान खाने के लिए आया हुआ है जी। ये नान का पहले भी आपने नाम सुना हुआ था? और नान तो सुना हुआ था लेकिन खाया नहीं था। आज इधर आए हैं तो पता चला। जब आप इधर आए हैं, इधर पहले लोग थे, कुछ जमा हुए थे? नहीं, सबसे पहले हम आया हुआ है। इधर आके आपने लोकेशन देखी तो आपको क्या फील हुआ कि इधर ये छोटा सा मतलब गांव है, छोटी सी लोकेशन है, ये सिटिंग भी छोटी सी बनी हुई है और नाम बहुत सुना हुआ है। लोकेशन से तो पता चल रहा था कि पता नहीं इधर कोई भाई आएगा दुकान खोलेगा नहीं खोलेगा। हम तो पहले वापस जाने लगा था, फिर एक और भाई आया, उसने बोला कि आप इंतजार करो। ठीक है, वो भाई आएगा 4:30 बजे, उसने टाइम लिखा हुआ है, तो आके फिर इधर नान शान बनाएगा, आप खा के जाना। हमने कहा यार इतना सफर किया है, उधर तो उन्होंने जाने नहीं दिया, तो फिर हम इधर रुक गए। हमने कहा अब नान खा के जाता है। अब आपने कितने पैसे जमा करवाए हैं? हमने भाई 1660 रुपए जमा करवाया। अच्छा, 15 नान का। 15 नान का। कितने का नान दे रहे हैं? 100 रुपए का नान है, 1.5 लीटर कोक हमने लिया साथ में। ठीक है, उसका भी पैसा देना पड़ता मतलब है। खूब अय्याशी करने का प्रोग्राम। बस भाई आप भूख लगा हुआ है, खाना तो है ना कुछ। क्या नाम है भाई? अब्दुल मनाफ साहब हैं जी, पत्तों की से। तो आप इधर कैसे आए हैं? गंडा सिंह बॉर्डर में आए थे। हाँ जी। और इधर का नाम सुना है, पहले कभी खाया नहीं नान इधर, तो माशाल्लाह कहते हैं सारी अच्छा टेस्ट है। ठीक है, मतलब पहली दफा आए हैं इधर? हाँ जी, पहली दफा आए हैं। जी ठीक है, हम आपको इंशाल्लाह ये जो इनका मटेरियल है वो भी सारा दिखाएंगे, कैसे बनाते हैं। सभी अपनी अपनी लाइनों में लगे हुए हैं, सबको अपनी बारी का इंतजार है, तो हम आपको आगे जाके जी प्यारे दोस्तों, शिकारी वेजिटेबल नान कितने मज़े का है ये आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना रश लगा हुआ है। लोग इंतज़ार में लगे हुए हैं कि कब हमारी बारी है। इसकी चंद वजूहात हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये बंदा जो है ना बहुत मेहनत करता है, साफ़ सफाई बहुत है, इसका जितना भी मटेरियल है एक नंबर है, अच्छा ऑयल इस्तेमाल करता है, सफाई बहुत ज़्यादा है, डिस्पोजेबल हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, प्लेट्स जो भी चीज़ें हैं, कप गिलास सब कुछ डिस्पोजेबल इस्तेमाल करते हैं। और इसके रूल रेगुलेशन वो सब बहुत टाइट हैं, क्योंकि इधर टोकन सिस्टम है। जो बंदा टोकन लेगा उसी को ये नान मिलेंगे। दही भलियाँ हैं, नान हैं, साथ में बर्फ़ी है, ये सब चीज़ें हैं। जो टोकन नहीं लेगा उसको नहीं मिलेंगे और अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। ये देखें, आप देख रहे हैं। उसके अलावा जो बहुत बड़ी इसकी कामयाबी की वजह है वो मेरे हिसाब में मैंने अंदाज़ा लगाया है कि वो इसकी 5 वक्त की नमाज है।